हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। मैं डॉक्टर सुदर्शन और आज का जो इंस्टाग्राम लाइव सेशन है इसमें आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम हर फ्राइडे को सुबह मिलते हैं एक सेशन के लिए जहां हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं डॉक्टर सुदर्शन, फिजियोथेरेपिस्ट और स्पाइनल मैनिपुलेशन स्पेशलिस्ट, जहां हम कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक जो आपके जॉइंट रिलेटेड या प्रॉब्लम को रिलेट कर सकता है और उसमें हम किस तरह उसे किसी किसी तरीके से ठीक कर सकते हैं या उस सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के बारे में। हालांकि एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है और काफ़ी वक्त ऐसा देखा गया है कि सिर्फ इस एक चीज़ के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसका 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 एक इशू ये है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बहुत टाइम हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि क्या हम सही में स्ट्रेस से जूझ रहे हैं या सिर्फ ये हमारी एक कल्पना है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए मैंने सोचा कि और डेफिनेटली मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स भी हैं जिनमें मैंने स्ट्रेस कंपोनेंट बहुत ज़्यादा देखा है। यानी कि अगर आप उन पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रहे हो या आप उनके साथ किसी भी तरह रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हो, इसके बावजूद भी क्योंकि वो स्ट्रेस से प्रभावित हैं, ये होता है कि वो काफ़ी वक्त इस रिकवरी को महसूस नहीं कर पाते या इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि स्ट्रेस बॉडी में इतना ज़्यादा होता है कि एक लेवल तक आप नेगेटिविटी डेवलप करने लगते हो। आपको लगता है कि आप इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते क्योंकि आप इसके बारे में इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि स्ट्रेस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ट्रीटमेंट में भी बहुत हद तक मैटर करता है। जो जिन लोगों की एक पॉजिटिव एटीट्यूड होती है, एक पॉजिटिव लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस होता है, उनमें अगर हम देखें तो स्ट्रेस का इतना प्रॉब्लम या रिकवरी के इतने इश्यूज नहीं होते हैं। लेकिन वही लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, जिनमें मसल्स काफ़ी टेंस्ड होते हैं, जिनमें हमेशा एक डर सा रहता है, तो इन लोगों में हमने देखा है कि रिकवरी फैक्टर बहुत ही स्लो होता है और काफ़ी इश्यूज होते हैं इसमें। तो इसी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस। लेकिन इससे पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके कोई सवाल हों तो आप बिल्कुल अपना जो क्वेश्चन सेशन है उसमें अपने सवाल रख सकते हैं, जिसे हम सेशन के बाद आपके लिए इन सवालों का जवाब देंगे। और दूसरी चीज़ है कि हमारा कैंप है कल एट हाउस ऑफ क्योर बैंड्रा में, जहाँ पे हम ये स्पाइनल मैनिपुलेशन का सेशन करने वाले हैं। और एक और अनाउंसमेंट ये है कि हम बहुत जल्दी नवी मुंबई में एक कैंप करने वाले हैं। तो जो मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं या काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप नवी मुंबई में कैंप कब शुरू कर रहे हैं, तो हम बहुत ही जल्दी आपके साथ एक डेट के साथ आएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि हम एक कैंप शुरू करने वाले हैं। तो कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का ज्वाइन करने का। जूनियर संकेत, निर्मल पारेख, अरुण कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव स्ट्रेस और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जो आपको काम करने के लिए एक उत्तेजना देता है या आपको काम करने के लिए एक स्पिरिट देता है, जहाँ वो आपको हल्का हल्का पुश होता है। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो एक स्टूडेंट जो अपना एग्ज़ाम देने वाला है, अगर उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ स्ट्रेस है जहाँ उसे लग रहा है कि उसने पढ़ाई वगैरह की है और बिल्कुल हल्का फुल्का स्ट्रेस है कि हाँ एग्ज़ाम कैसा जाएगा कैसा होगा, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। या फिर आप जो काम कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं उसमें अगर आपके पास एक डेडलाइन है जहाँ पे आपको मालूम है कि इस वक्त तक आपको ये काम ख़त्म करना है, तो इसलिए वहाँ पर भी एक स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा डेवलप होता है। लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस के वजह से आप उस काम को अच्छी तरह करने की कोशिश करते हैं या उस डेडलाइन तक ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस तब होता है जब हम उस काम के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं, हम उसके बारे में काम या हम उसको एक्शन में नहीं लाते, हम सिर्फ उस सिचुएशन के बारे में सोचते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो इस वक्त
ऐसा होता है कि हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें, या कभी कभी ये भी होता है कि हम इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हमें मालूम है कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन हम एक डिनायल फेज में चले जाते हैं, हम इसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते या समझते हैं कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये होना ही नहीं चाहिए। और इस वजह से हम उस चीज़ का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि बेसिक लेवल में साइन नॉर्मल क्या क्या शॉर्ट टर्म लेवल पे क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के, तो इसमें आपको हार्ट बीट आपके बढ़ सकते हैं, मसल्स टेंस्ड रह सकते हैं, भूख ज़रा कम लग सकती है, या फिर आपको खाने का बिल्कुल एपिटाइट बिल्कुल कम हो सकता है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन के भी इश्यूज हो सकते हैं जब आपको स्ट्रेस हो या फिर आप स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें। और इसमें अगर हम देखने जाएं कि क्या रीज़न हो सकता है स्ट्रेस का, तो रीज़न्स इसमें यही होते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हो किसी भी चीज़ का। देखिए, दुनिया तो चलने वाली है, और वो आपके साथ या आपके बिना या किसी भी सिचुएशन में सब कुछ जो भी चल रहा है वो उसी तरह चलता रहेगा। लेकिन हम ऐसे एक पॉइंट पे आ जाते हैं जहाँ हमको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ हमारे वजह से हो रहा है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने का कोई लॉजिक नहीं है, चाहे वो काम हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो। आप किसी भी सिचुएशन को एक लिमिट तक कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद वो सिचुएशन आपके इस कम्प्लीटली लिमिट में नहीं होता है, वो अगर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो शायद आप उस वक्त उसे हैंडल करने की स्थिति में नहीं हो। और इसलिए ये ईजियर वे ये है कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, रादर देन हम उस प्रेशर में रहें बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम जब हम बहुत सडन चेंजेस फेस करते हैं, यानी किसी का डेथ, या फिर अगर हमने कोई सडन चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो जाता है, यानी हम कोई एक सिटी से दूसरी सिटी आ जाते हैं, तो इस वजह से भी आपको कभी कभी, या आपका काम, अगर आपके काम में आपको कहीं ट्रांसफ़र मिल जाए, या आपका एक कोई नया लेवल का काम है, तो इसके वजह से भी काफ़ी स्ट्रेस आ सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल आपके पास कोई काम नहीं है या आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इन वजहों से भी स्ट्रेस हो सकता है। और अनसर्टन टाइम्स, फॉर एग्जांपल अभी जैसा हमने देखा कि पिछले 9-10 महीनों में जो कोरोना का जो सारा जो टाइम था, इसके वजह से काफ़ी लोगों में इसका एक बहुत ही नेगेटिव स्ट्रेस आया कि क्या होगा, कैसे होगा। ये बिल्कुल ही अनसर्टन टाइम था, तो इसमें किसी के भी पास कोई आइडिया नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं, कल क्या होने वाला है। कोई उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन किसी के पास इसका नहीं था। इसके अलावा जो मैंने बताया, जो साइंस मैंने बताया शुरुआती में कि मसल टेंशन हो गया, या फिर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब जो चीज़ें होती है, या फिर इवन जॉइंट पेन आप नोटिस कर सकते हो काफ़ी टाइम। हार्ट बीट आपकी बढ़ी हुई रहती है। स्ट्रेस जिन लोगों में होता है उनमें हार्ट बीट बढ़ना बहुत ही कॉमन चीज़ है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इमीडिएट साइंस होते हैं। अगर आपको क्रॉनिक स्ट्रेस है, यानी कि आप हमेशा ही स्ट्रेस्ड मोड में रहते हो, तो इसके वजह से लॉन्ग टर्म चेंजेस भी होते हैं। और लॉन्ग टर्म चेंजेस में हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि सिर्फ स्ट्रेस के वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। हेलो विपिन सिंघम, प्रदीप, अतुल सिंघाल, पवन पुजारी, हार्दिक, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आ रहा है, और आपको इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, और आप समझ पा रहे हैं कि कैसे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास आगे जो पॉइंटर्स हैं उसमें मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि हम स्ट्रेस कम कैसे करें। और बाकी जो चीज़ें हमने देखते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस यानी कि जो लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेस होता है, उसमें सबसे पहले तो हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि डायबिटीज़, मेटाबॉलिक इश्यूज़ यानी कि डायबिटीज़, और बाकी सारे हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस रिलीज हार्मोन जो होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं, वो हमेशा से ही आपकी बॉडी में रहते हैं, जिसके वजह से एक अजीब किस्म की उथल पुथल रहती है बॉडी में, जहाँ पे आप सिचुएशन समझ नहीं पाते हैं, बाकी चीज़ों को आप
पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एक तूफ़ान की तरह रहते हैं, जो बिल्कुल आपको कोई डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प नहीं कर सकते, या ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में हैं। तो इसीलिए ये लॉन्ग टर्म में क्रॉनिक स्ट्रेस हो सकता है, जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये क्या रीज़न है, मैं इस टॉपिक को क्यों यहाँ पर आगे बता रहा हूँ या आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। रीज़न ये है कि मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जहाँ पर मैंने ये देखा है कि जब मैं उन्हें क्लिनिकली एग्जामिन करता हूँ, जब मैं उनके मूवमेंट्स चेक करता हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर उनकी बैक में कोई तकलीफ़ है या उनके नी में कोई तकलीफ़ है या और कोई इशू है, तो अगर जब मैं उनको एग्जामिन करता हूँ और ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमें सब कुछ पॉजिटिव लगता है। लेकिन जब हम उनसे बात करने शुरू करते हैं, जब हम उन्हें समझने लगते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो खुद महसूस कर रहे हैं, या वो खुद ये सोच रहे हैं कि उन्हें ये तकलीफ़ है, लेकिन एक्चुअली ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि क्योंकि आप इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो, आप एक सिचुएशन को पूरी तरह समझ नहीं पाते, और ऐसे कंडीशंस में पेशेंट्स को फिज़िकली ट्रीट करने से ज़्यादा मेंटली उनके साथ रहना और उनको उस चीज़ का विश्वास दिलाना कि उनकी रिकवरी धीरे धीरे ठीक हो सकती है और वो अच्छा कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और पेशेंट का जो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, यानी कि जो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता है, वो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप मेरे पास ये सोच कर आएंगे कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, या मुझे तो लगता नहीं है कि होगी फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आप एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बिल्ड करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप पॉजिटिवली, अगर आप इस चीज़ को लेते हैं, अगर आपका स्ट्रेस पॉजिटिव लेवल पे है, जहाँ आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि ये सही ट्रीटमेंट है और इससे मुझे रिलीफ मिलेगा। हाँ, अगर मैं इस ट्रीटमेंट के साथ सारा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करूँगा तो डेफिनेटली मैं 70 to 80% बेटर हो सकता हूँ। तो अगर ये सब चीज़ें आप सोच के चलो, या पॉजिटिवली अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचो, तो डेफिनेटली आपकी थेरेपी अलग लेवल की होती है। तो ये रीज़न था मेरा कि मुझे स्ट्रेस के बारे में बात करना पड़े। और जो कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जिससे कि आप अपना स्ट्रेस एक्चुअली कम कर सकते हो। अब ये चीज़ें हमें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी चाहिए, और इससे इजी होता है हमारे लिए हमारे फ्यूचर और पास्ट के चीज़ों को सोचने से ज़्यादा प्रेजेंट में रहना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और स्ट्रेस अगर हमें दूर करना है तो हमें प्रेजेंट सिचुएशन को समझना और आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेस दूर करने के लिए करनी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है एक्सरसाइज। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हो, या कोई भी किसी भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करना शुरू करते हो, तो आपके बॉडी में हमेशा पॉजिटिव और हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और जब भी ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है, या आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, वो काफ़ी हद तक डाउन होने लगते हैं। तो ये एक पॉजिटिविटी होती है। क्योंकि आप देखोगे स्ट्रेस लेवल जिनका हाई होता है, वो हमेशा उनकी एनर्जी लेवल्स लो होती है। तो अगर आपको अपनी एनर्जी लेवल्स इंप्रूव करनी है, तो फिज़िकल एक्सरसाइज, या आप योगा करो, या आप कोई जिम करो, या डांस करो, या कुछ भी करो, लेकिन अगर एक फिज़िकल एक्टिविटी का एक रेगुलर पैटर्न आपकी बॉडी में होता है, आप अगर 20 से 30 मिनट अपने आप को दे सकते हो जहाँ पे आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो, वो एक वक्त होगा जहाँ से आपके हार्मोनल लेवल्स अलग अलग लेवल पे जाएंगे। पॉजिटिवली आपको आपकी एनर्जी, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को चेंज कर देंगे, और इससे आपको आप स्ट्रेस को दूर रख सकते हो। दूसरी चीज़ें हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स सप्लीमेंट होते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी इसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। और अश्वगंधा जो आयुर्वेदिक में एक ड्रग है, दवाई है, जिसे हम यूज़ करते हैं, तो उससे भी स्ट्रेस फैक्टर कम करने में बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ज़रूरी है कि आपका कैफ़ीन इंटेक बहुत कम रहे, यानी कि अगर आप कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पीते हो, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा लेते हो, या बहुत ही हाई कैफ़ीन इंटेक आपका है और इन बाकी सब चीज़ों में, तो ये ज़रूरी है कि आप उस कैफ़ीन इंटेक को कम रखें। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ज़रूरी है कि आप अपना टाइम जो है उसे डिवाइड करें पूरी तरह। अगर आप 16 घंटा 18 घंटा काम कर रहे हैं, और फिर भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ में ये इससे आप जो आप
आप रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिज़ल्ट्स आपको नहीं मिल रहे, तो ज़रूरी है ये समझना कि शायद आपको किसी और तरीके से उसको अपनी एनर्जी को मैनेज करना चाहिए। और इसी के साथ वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना इंपॉर्टेंट आपका वर्क है उतना ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है, और ये बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ काफ़ी वक्त बिताइए, बिकॉज़ ये वो लोग हैं जिनके साथ आप रह के आप अपने जो भी आपके स्ट्रेस लेवल्स हैं उसको आप बहुत हद तक कम कर सकते हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप काफ़ी टाइम आपको हंसना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत ही सीरियस रहते हैं और उन्हें हंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। हंसने से ऐसा होता है कि आपकी जो टेंस मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। आपको जानकर एक हैरानी होगी कि आपके आपके मसल्स जो फेशियल मसल्स हैं, यानी कि आपका जो पूरा आपकी जो पूरी शक्ल है इसमें काफ़ी सारे फेशियल मसल्स होते हैं, और आपके मसल्स को टेंस करने के लिए बहुत सारे फेशियल मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप हंसते हो तो इससे आपके सारे फेशियल मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत ऑफन बिल्कुल मतलब हंसते रहें रेगुलरली, ताकि इससे आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के एनर्जी को समझें, आपके आसपास के लोगों को समझें। कुछ ऐसे लोग, क्या आपने कभी ऐसे नोटिस किया है कि आपके पास कोई आया और आपको उनसे मिलके अच्छा लगा, और आपको ऐसा लगा कि आप उन्हें बहुत वक्त तक जानते हैं? तो ये अगर अगर ये फीलिंग आपको किसी के साथ आती है तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी आपके साथ मैच करती है, उसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। और काफ़ी वक्त ऐसा भी होता है कि हम किसी से मिलते हैं लेकिन हमें उनसे मिलना अच्छा नहीं लगता, हमें उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता, उनके आसपास रहने से भी कुछ तकलीफ़ होती है। तो जब आपको इस किस्म की एनर्जी फील होती है तो इसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को समझो। जहाँ पे भी आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती है या आपको लगता है कि ये नेगेटिव एनर्जी है आपके लिए, आप उन चीज़ों से दूर रहो। कोशिश करो कि आप ऐसे लोगों के साथ कम रहो, और से नो, उनको नो बोलने की आदत आपको डालनी चाहिए। जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप इसको पूरी तरह नहीं कर सकते हैं, या इस चीज़ को लेने के बाद आपको इसका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, तो इससे अच्छा है कि आप उसे ना कह दो, क्योंकि आपका पीस ऑफ माइंड, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे खुश करने से ज़्यादा आपका पीस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ना कहने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी वक्त हम सामने वाले को प्लीज़ करने के लिए ऐसा बोलते हैं, हाँ ठीक है हम इसे कर देंगे, हम ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब उसको एक्चुअली जब करने की बात आती है तो हमें पता चलता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और हम इस पे पूरी तरह उतर नहीं सकते। तो इसीलिए ना बोलना कभी कभी ज़रूरी होता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके बाद है कि आपको थोड़ा सा माइंडफुलनेस यानी कि मेडिटेशन ट्राई करना चाहिए। अब जब भी हम इस वर्ड को कॉइन करते हैं, मेडिटेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं, तो लोग यही सोचते हैं कि बस अभी इसके लिए तो हमको मेडिटेशन सीखना पड़ेगा, कहीं कोई क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, कुछ और समझना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मेडिटेशन करने का मतलब यही है, माइंडफुलनेस बोलते हैं हम इसे। माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि आप बस एक शांत जगह पर बैठिए और अपने ब्रीदिंग के ऊपर पूरी तरह फोकस करिए। जो भी थॉट्स, जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन विचारों को बस पूरी तरह बस आने दीजिए और जाने दीजिए। एक पानी की लहर जिस तरह होती है उसी तरह आप उन विचारों को बस आने दें और जाने दें। बस इसके बारे में सोचना शुरू मत करिए। एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि आपके विचार या जो भी आपके थॉट्स हैं ये बिल्कुल काफ़ी हद तक कम होने लगेंगे, और आपको एक साइलेंट एटमॉस्फेयर दिखाई देगा या एक ईज़ दिखाई देगा। ये आपका मेडिटेशन पॉइंट है। सिर्फ आपको यही करना है कि एक शांत शांत जगह होनी चाहिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और बस अगर आप 5 मिनट भी अगर आप मेडिटेट करो तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंट में रहना कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि हम या तो यही सोचते रहते हैं कि ये काम कैसे होगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मैं क्या कर पाऊँगा, या तो हम यही सोचते हैं कि इस काम को करने के लिए मैंने क्या क्या किया, तो अब ये मैं पूरी तरह कर पाऊँगा कि नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रेजेंट में रहें और उस काम को जितनी अच्छी तरह करने की कोशिश करें,
वो आप करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप प्रेजेंट में रहते हैं। तो ये माइंडफुलनेस और कुछ नहीं है बल्कि प्रेजेंट में रहने का एक तरीका है। तो मेडिटेशन करने से आप यही करते हैं कि आप अपने सारे थॉट्स को कम कर देते हैं, आपके माइंड की जो भी थॉट्स होते हैं उसको आप पूरी तरह बंद कर देते हैं और आप प्रेजेंट में सिर्फ रिलैक्स करते हैं। तो इसे हम माइंडफुलनेस या मेडिटेशन कहते हैं। और ये हैं सारे तरीके जिससे आप स्ट्रेस कम कर सकते हैं। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं कोई प्रॉब्लम को लेकर, तो पॉजिटिव रहिए उस चीज़ में। ऑब्वियसली अगर आप उनके पास गए हैं तो किसी ने आपको रेफ़र किया होगा या आपने कहीं देखा होगा कि वो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आप एक क्वेश्चन मार्क लेके मत जाइए। आप ये सोच के जाइए कि आप पॉजिटिव होंगे, आप अच्छा करेंगे। और अगर आप ये सोच के जाएंगे तो डेफ़िनेटली इससे आपको इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम रहता है, अगर आप अपने तरीके से पूरी तरह पॉजिटिव रहते हो, तो डेफ़िनेटली आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, जिसके वजह से उनकी ट्रीटमेंट पूरी तरह नहीं हो पाती। और भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, एक बार मैं सबको एक्नॉलेज करना चाहूँगा। हार्दिक, ब्रैनन, विपिन, सुषमा पटेल, पराग, आकाश पाटिल, विपिन सिंगम, इंस्टा राजीव, मनु बोरा, शेफ़ योगेश हमीम, भागीरथ जैना, ऐश्वर्या कुटे, आर सी रेड्डी, प्रशांत। हेलो प्रशांत, कैसे हो आप? तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये था मेरा इंस्टाग्राम सेशन जहां आज हमने डिस्कस किया स्ट्रेस के बारे में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप बिल्कुल इसे और ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और ये सारा सारा जो वीडियो है मैं अभी IGTV पे भी इसको पोस्ट करूँगा, ताकि आप पूरा वीडियो जब चाहें तब देख सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, जहाँ पर YouTube/Joints in Motion हमारा चैनल है। और यहाँ पे हमने सारे IGTV के पहले के भी वीडियोज़ इस पर पोस्ट करके रखे। तो अगर आप इसे फॉलो करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा कल मेरा कैंप है बांद्रा में, हाउस ऑफ क्योर। किसी ने सवाल किया था कि आप मलाड में हैं। मैं मलाड में नहीं हूँ, मैं बांद्रा में हूँ। और कल मैं सुबह 11 बजे से वहाँ पर रहूँगा। अगर आप मलाड का अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे तो आप चेक कर सकते हैं अवेलेबिलिटी। ये है मेरा अपॉइंटमेंट नंबर 8575600040। इसको मैं पिन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि ये थोड़ी आसानी हो जाए आपके लिए फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये मेरा नंबर है 8575600040। इससे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और हम मिल सकते हैं। कल मैं बांद्रा में हूँ सुबह 11 से लगभग 3-4 बजे तक, जहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट्स ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं। और अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, जॉइंट पेन, बैक पेन, एंकल इश्यूज़, नी, शोल्डर, वटेवर, आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे देखे हैं और जहाँ पे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई तकलीफ़ है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो और हम लोग मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और हम मिलेंगे अगले शुक्रवार को। तब तक थैंक यू सो मच, एंड दिस इज़ डॉक्टर सुदर्शन सिंह साइनिंग ऑफ। ये सेशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।